औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राजा तमसर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से। ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे होती हैं, प्रैक्टिकली मैंने की होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बड़े आसान अल्फाज में ये चीज़ें समझा दूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी हो जाए। बेसिकली बात करेंगे कि अगर आप बाहर के ममालिक में हैं, आउट कंट्री हैं, वहाँ से आप पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहे हैं तो ये वीडियो जो है वो लाजमी देख लें। पावर अटॉर्नी जो होल्डर है वो भी देख ले और जो पावर अटॉर्नी भेज रहा है वो भी देख ले। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से जो है पावर ऑफ अटॉर्नी आप भेज सकते हैं और कौन से स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों ने फॉलो करने। तो मैं साथ साथ ये जो है पिक्चर्स भी शो करूंगा कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास आ जाता है तो फिर कौन से मराहल जो हैं वो आपने देखने होते हैं, कौन सा प्रोसेस जो है वो आपने करना होता है, तब जाके वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है 100% आपका वैलिड हो। अच्छा, आप पावर ऑफ अटॉर्नी भेज रहे हैं, चाहे वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार ख़ास या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार आम अगर आप भेज रहे हैं और आप जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं तो किन चीज़ों का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। चलें जी, बात करते हैं कि अगर आप आउट कंट्री हैं, वहाँ से आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। लाइक आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। आप एक बंदे को, अपने नुमाइंदे को हायर कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आप आउट कंट्री हैं, आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, किसी भी रीज़न की वजह से आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। तो क्या स्टेप्स हैं जो आप लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आप जो एक अथेंटिक जो है फॉर्मेट पावर ऑफ अटॉर्नी का वो लेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक लीगल काउंसिल की जो है वो हेल्प की ज़रूरत होगी। आप पेटेंट और अथेंटिक अकॉर्डिंग टू लॉ पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट बनाएंगे। उस फॉर्मेट को जो है वो फाइनलाइज करके उसमें आप कौन सी चीज़ें मेंशन करेंगे। नंबर 1, आप मेंशन करेंगे उस बंदे का सारा रिकॉर्ड जिसको आप जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, जो आपका पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होगा, जिसके नाम पे आप पावर ऑफ अटॉर्नी भेजने जा रहे हैं, उसका CNIC नंबर, उसका नेम, उसका एड्रेस, और उसके अलावा जिस चीज़ की पावर ऑफ अटॉर्नी आप दे रहे हैं वो चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ 100% एक्यूरेट आप लोग मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी घर का जो है वो घर सेल करना चाहते हैं, उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी आपने किसी बंदे को पाकिस्तान में दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस बंदे का डाटा तो आपने मेंशन करना ही करना है, साथ में वो जो घर है, जो चीज़ आप देने जा रहे हैं, उसका एक्यूरेट डाटा जो है वो आप मेंशन करेंगे कि फ़लाँ चीज़ के अगेंस्ट मैं पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ इस बंदे को, ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे उसमें और एक्यूरेट मेंशन करेंगे। जब आपका फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ वो जब रेडी हो जाएगा, आप क्या करेंगे कि उस पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपका फॉर्मेट है उसको लेके आप जाएंगे वहाँ पे, जिस मुल्क में भी हैं आप एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे एम्बेसी में जाके आप उस पावर ऑफ अटॉर्नी को करवाएंगे रजिस्टर्ड। वहाँ पे जब वो जाएगा पावर ऑफ अटॉर्नी तो वहाँ पे उस पर साइन स्टैंप होंगे, वो उस पावर ऑफ अटॉर्नी की एक कॉपी करेंगे और कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे और रियल जो असल कॉपी है, असल पावर ऑफ अटॉर्नी है, ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो आपको दे देंगे। आप क्या करेंगे कि वो ओरिजिनल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो भेजेंगे पाकिस्तान उस बंदे को जिस बंदे को आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं। जब पावर ऑफ अटॉर्नी उस बंदे के पास पहुंच गया तो यहाँ पे ये नहीं है कि उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया है, वो घर सेल करने जा रहा है, बस पावर ऑफ अटॉर्नी ले और जाके घर सेल कर दे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो उसे फॉलो करने हैं। वो स्टेप्स बड़े आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और प्रैक्टिकल साथ में आपको पिक्चर्स भी शो होंगी, क्योंकि ये सारे स्टेप्स जो है मैंने खुद किए हैं और मैं यहाँ पे लोगों को ये प्रोसेस करवा देता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी आप रजिस्टर्ड करवाने जा रहे हैं, उससे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी को आप लेके जाएंगे यहाँ पे फॉरेन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफिस में। ये स्टेप जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है फॉरेन ऑफिस में नहीं जाते, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफिस में नहीं जाते, वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपका है उसकी वेरिफिकेशन नहीं करवाते। वेरिफिकेशन कैसे करवाएंगे, लाइक आप जब आउट कंट्री में जिस बंदे ने पावर ऑफ अटॉर्नी भेजा वो वहाँ पे एम्बेसी में गया, वहाँ पे उसने वो पावर ऑफ अटॉर्नी जब दिया, वहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी जो है, एक डुप्लीकेट वो उन्होंने वहाँ से पाकिस्तान भेज दी। अब यहाँ पे जब आप रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, तहसील काउंसिल में जाते हैं, तो वो कहते हैं जी आप फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस से इसकी वेरिफिकेशन करवा के लाएं, क्या ये वाकई ही जेन्युइनली तौर पे आउट कंट्री से भेजा गया है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपको जाना पड़ता है फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस, वहाँ पे जाके आपको उस पावर ऑफ अटॉर्नी की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। वो वेरिफिकेशन करते हैं ऑनलाइन, उनके पास सारा डाटा आ जाता है, वहाँ पे वो कुछ जो है वो ऊपर स्टिकर वगैरह भी अटैच करते हैं और वेरिफिकेशन साइन वगैरह करके आपको दे देते हैं। जब वहाँ से वेरीफाइड हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है सब रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पे जाके आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए बैंक ऑफ पंजाब से एक स्टैंप निकलवाना है, उस स्टैंप के ऊपर सारा वो डाटा लिखवाना है अपना,
कि फ़लाँ बंदे ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं, ये आपके गवाहान हैं। सारा रिकॉर्ड जो है आपको साथ में शो भी हो रहा होगा, इसकी पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है जिसमें मैं खुद काउंसल था और वो मैंने जो है आपके साथ शेयर किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब से जब स्टैम्प निकला, स्टैम्प के ऊपर वो सारा रिकॉर्ड लिखा गया कि आप पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हैं। उसके बाद आप पेश होंगे सब रजिस्ट्रार के सामने, वहाँ पे आप बयान देंगे और वहाँ पे वो वेरिफिकेशन करेंगे फर्दर उन डॉक्यूमेंट्स की, जो पावर ऑफ अटॉर्नी आया है उसको देखेंगे और जो वेरिफिकेशन हुई है मिनिस्ट्री ऑफिस से उसको देखेंगे। उसके बाद वो वहाँ पे पावर ऑफ अटॉर्नी को कर लेंगे रजिस्टर्ड। जैसे उनके पास रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद वो जब ओरिजिनल कॉपी आपको देते हैं तो फर्दर आप लेके जाते हैं जहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है, चाहे वो कहीं भी है, बैरिया में है, DHA में है, या आपकी कोई भी जो है कॉरपोरेशन में है, कैंट में है, कहीं भी कोई प्रॉपर्टी आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर ही वैलिड कंसिडर होगा जब वो मिनिस्ट्री ऑफिस से वेरीफाइड होगा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होगा और ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ आप लेके जाते हैं। देन जाके आप उस प्रॉपर्टी को सेल आउट कर सकते हैं। वो 100% पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वैलिड होता है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी जब आपके पास आ जाता है तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपने सब रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है वो रजिस्टर्ड करवाना होता है। वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, तलका उसका जिल्द नंबर, बेन नंबर, जो भी सारा रिकॉर्ड है वहाँ पे लिखा जाता है और आपको प्रॉपर जो है उसकी वेरिफिकेशन होती है। मैंने इवन ये कोशिश भी की है कि तमाम रिकॉर्ड के एविडेंस जो हैं, तमाम रिकॉर्ड्स के जो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आपको वीडियो में वो सारी चीज़ें शो भी हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी के हवाले से आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वो क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। इसके अलावा अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी में मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह 100% आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूँगा इस हवाले से। और अगर आपको कोई इस हवाले से मशवरा भी करना है, मेरी रहनुमाई की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप लोग मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। फर्दर यह कि पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट जो है इस हवाले से भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो फॉर्मेट है वो बड़ा मैटर करता है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊँ जिसमें पावर ऑफ अटॉर्नी का जो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है, इनमें डिफरेंस क्या है और कौन सी चीज़ों का आप लोगों ने खास ख्याल रखना होता है, वो भी उसमें डिस्कस करूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचते रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।